हमारे कम से कम 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो मैट्रिक गोइंग थे और मैट्रिक के एडमिशन के लिए उनके लिए अप्लाई करने जा रहे थे हम ओपन यूनिवर्सिटी, बट अचानक से फंडिंग का इशू क्रिएट करके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल जो है ना पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया और फैसलाबाद भी इसकी नज़र हुआ। ख्वाजा सरा स्कूल में ये शॉर्ट पैकेज पे तालीम थी जो तकरीबन 2.5 से 3.5 साल के अंदर एक बिल्कुल ना पढ़ने वाला बच्चा मैट्रिक पास कर सकता था कि उनका प्राइमरी टू मिडल का जो कोर्स है वो मर्ज करके उनकी बुक्स थी। दुख की और तकलीफ़ की बात है हमारे लिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस नहीं दिया और वर्बल इसको जस्ट बोला और हमारे जो पेंडिंग ड्यूज़ थे और टीचर्स की सैलरीज थी, बच्चों का स्टेपमेंट था, वो भी अभी पेंडिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लेबर कोर्ट में, जहां पर ख्वाजा सरा हमारे साथ मौजूद होंगे। 2023 में फैसलाबाद डिवीजन भर में एक ही स्कूल बनाया गया जो ख्वाजा सरा उनकी तरबियत के लिए बनाया गया ताकि वो गदागरी और नजेबा जो सरगर्मियों उससे दूर रह सके। 2023 में ये स्कूल बना, 2025 में हुकूमत की जानिब से ये बंद कर दिया गया। आज ख्वाजा सरा कम्यूनिटी की जानिब से CEO एजुकेशन ऑफिस के बाहर एहतजाज भी किया गया और लेबर कोर्ट में केस भी किया गया कि ये स्कूल को क्यों बंद किया गया। ख्वाजा सरा टीचर हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि वहाँ पर एज अ टीचर 3 साल से जो अपनी जो ड्यूटियाँ हैं वहाँ पर सर अंजाम दे रही थी। 50 से ज़ायद वहाँ पर स्टूडेंट्स थे जो कि ख्वाजा सरा स्टूडेंट से वहाँ पर अपनी तालीम हासिल कर रहे थे। इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या इन्होंने कर दिया कि स्कूल को बंद करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि स्कूल को ही बंद करना पड़ गया? अच्छा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे तो माशाल्लाह पैकेज A, B, C, क्योंकि ये तालीम बालगा स्ट्रक्चर पे तालीम थी तो इसके पैकेज A से पैकेज C तक बच्चे पहुंच चुके थे और पर्सनली उनको ओपन यूनिवर्सिटी ने क्योंकि ऐलान किया हुआ है कि ट्रांसजेंडर के लिए फ्री तालीम है, तो हमारे कम से कम 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो मैट्रिक गोइंग थे और मैट्रिक के एडमिशन के लिए उनके लिए अप्लाई करने जा रहे थे हम ओपन यूनिवर्सिटी, बट अचानक से फंडिंग का इशू क्रिएट करके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल जो है ना पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया और फैसलाबाद भी इसकी नज़र हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद के हवाले से मज़े की बात ये है और दुख की और तकलीफ़ की बात है हमारे लिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस नहीं दिया और वर्बल इसको जस्ट बोला और हमारे जो पेंडिंग ड्यूज़ थे और टीचर्स की सैलरीज थी, बच्चों का स्टेपमेंट था, वो भी अभी पेंडिंग है। अच्छा, ये बताइएगा अरबों रुपए के मोहतरमा CM पंजाब जो है मंसूबे लेकर आ रही हैं कि इन स्कूलों के लिए फंडिंग खत्म होगी, इस पर क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली जब CM पंजाब साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा से यही हाथ जोड़ की विनती और रिक्वेस्ट है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बिहाफ पे कि जहां वो इतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रही हैं, एक आधा ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तालीम के हवाले से भी ऐसा इनिशिएटिव ले लें कि जिससे वो पॉजिटिव लाइफ की तरफ आएँ और उनका कल भी रोशन हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लेबर कोर्ट में आपने जो केस दायर किया है उसकी जो अपडेट्स हैं वो क्या है, वो कहाँ तक पहुँचा, जज साहब इस पर क्या कहते हैं? साथी फाउंडेशन फैसलाबाद में एक नाम निहाद कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटी के राइट्स के लिए काम कर रही है ज़ाहरी तौर पे, बट वो अपनी ही एम्प्लॉय जो इतने 2015 से स्ट्रगल करके कम्युनिटी के राइट्स के लिए काम कर रही हैं, उनके ही राइट्स को वायलेट करते हुए उनके 18 दिन की सैलरी कट करके लेबर कोर्ट में केस मैंने किया उनके अगेंस्ट। और इस पे भी नहीं कि वो शर्मिंदा हों कि वो मुझे मेरे ड्यूज़ दे दें, उससे ज़्यादा उन्होंने लॉयर की फ़ीस दे दी बट मेरे ड्यूज़ ना दिए, ठीक है। और एक हेयरिंग पे ना आने की वजह से यासिर अरफात जज साहब जो हैं उन्होंने बिना मुझे मतला किए केस को खारिज कर दिया और अब डेफिनेटली मैं इस केस को हाई कोर्ट में लेके जाऊंगी। बात 25,000 या 30,000 की नहीं है, बात ये है इंसाफ की और राइट की। और एज एन एक्टिविस्ट अगर मैं अपने राइट के अगेंस्ट बैठ जाऊंगी तो डेफिनेटली फिर कोई भी अपने राइट के हवाले से उठ के स्टैंड नहीं ले सकेगा। तो सुबह एहतजाज किया गया CEO एजुकेशन ऑफिस के बाहर, उनकी जानिब से क्या कहा गया? उनकी जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि उन्होंने अपने रूम को लॉक लगवा दिया, जबकि वो सुबह फर्स्ट टाइम में उनके अटेंडेंस लगी थी, वो आए हुए थे। असिस्टेंट डायरेक्टर जो उन्होंने ये कहा कि आप एप्लीकेशन लिख दें और हम इस पर आपकी गुजारिश जो है ना आगे फॉरवर्ड करेंगे एज इट जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग करते हैं। अच्छा, उस स्कूल में कौन कौन सी तालीम दी जाती थी, कितने लायक वहाँ पर ख्वाजा सरा थे, उसके बारे में ज़रा बताइए। ये ख्वाजा सरा स्कूल जो है ना तालीम बालगा स्ट्रक्चर पे था। इसकी पैकेज A, B, C 3 सेक्शन थे। जिस तरह हम जो आम स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं वो 10 साल की होती है और इसी तरह ख्वाजा सरा स्कूल में ये शॉर्ट पैकेज पे तालीम थी जो तकरीबन 2.5 से 3.5 साल के अंदर एक बिल्कुल ना पढ़ने वाला बच्चा मैट्रिक पास कर सकता था, क्योंकि पहले उनको बोल चाल के ज़रिए लिखना पढ़ना सिखाया जाता था और फिर उसके बाद फिर उनका प्राइमरी टू मिडल का जो कोर्स है वो मर्ज करके उनकी बुक्स थी।
अच्छा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल की वजह से जब ख्वाजा सराफ पढ़ने लिखने की तरफ गामजन हो गया, स्कूल बंद हो गया है, क्या वो दोबारा से फिर वही सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू कर पाएंगे? इस पर क्या कहती हैं कि कितना ये कसूरवार होगा? अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली बहुत सारे ख्वाजा सराफ ऐसे थे जिन पे हमने 3 साल में बहुत मेहनत की थी, उनको समझा के उनको इस तरीके से माइल किया था कि वो अपनी नेगेटिव एक्टिविटीज़ को छोड़ के एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ आए थे। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बैगिंग और सेक्स वर्किंग छोड़ के अपने कोई ना कोई ऐसा उनको मैंने इनिशिएटिव और चीज़ें की थी कि वो हलाल रोज़ी रिज़्क की तरफ आए थे, बट डेफिनेटली वो सारा चीज़ बर्बाद होकर रह गई। अब वो मजबूर हैं दोबारा से वही एक्टिविटीज़ करने के लिए। अच्छा, आखिर पर क्या पैगाम देना चाहेंगी मोहतरमा सीएम पंजाब और ख्वाजा सराफ कम्युनिटी की तरफ से क्या कहती हैं अवाम को और अफसरान बाला? मैं सीएम पंजाब साहिबा को यही रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे मैंने पहले भी बोला है, जिस तरह उन्होंने बहुत सारे और मंसूबे लॉन्च किए हैं तो एक ख्वाजा सराफ कम्युनिटी की तालीम के हवाले से भी मंसूबा लॉन्च कर दें। अदरवाइज़ फिर जिस तरह से बहुत सारे अमीरज़ादे लड़कियों को लेके शराब नोशी करते हैं, गाड़ियों में काले शीशे लगा के घूमते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि मैं यहाँ पे कहने लायक भी नहीं है, तो फिर ख्वाजा सराफ कम्युनिटी ही बैगिंग करते हुए इशारे से पकड़ के पुलिस क्यों लेके जाती है? ख्वाजा सराफ कम्युनिटी ही जब डांस फंक्शन के लिए जाती है तो साउंड रख के उनको गिरफ्तार क्यों किया जाता है? हर गुनाह ख्वाजा सराफ कम्युनिटी या गरीब तबके का ही क्यों है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाकी ख्वाजा सराफ तालीम के हवाले से अगर बात करें तो कितने लोगों ने कितनी तालीम हासिल कर ली थी, उनको कोई जॉब वगैरह मिल पाई थी अभी तक? बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सराफ हैं जो, क्योंकि हमारे पास तो ये पढ़ने के लिए आते थे, फैसलाबाद में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे ख्वाजा सराफ हैं जो बेरोज़गार भी हैं, और अगर उनकी रोज़गार के हवाले से तो तोहफ़्फ़ुज़ सेंटर और वार्डन पुलिस स्टेशन और बहुत सारे और महकमों में, इवन के डीसी ऑफिस में भी, अदालतों में काफ़ी सारे ऐसे पढ़े लिखे ख्वाजा सराफ जो नौकरी भी कर रहे हैं। बट स्कूल के जो हवाले से बहुत सारे हमारे पैकेज सी तक पहुंचने वाले, क्योंकि पैकेज सी हमारी हाईएस्ट रैंक की क्लास थी, उसमें हमारे 12 से 13 जो है ना स्टूडेंट्स थे, और वो पैकेज ए को तय करके पैकेज बी और फिर पैकेज सी में पहुंचे थे। तो ये एक खुशाइंद बात थी हमारे लिए तालीमी हवाले से। अच्छा, ये भी बताइएगा कि डिवीजन भर की अगर बात करें तो इतना बड़ा डिवीजन फैसलाबाद है, वहाँ पर सिर्फ एक स्कूल का होना और वो भी बंद हो जाना, तो कितने स्कूल की आप डिमांड करती हैं? अगर इस केस में अगर आगे परस्यू करती हैं तो कितने स्कूल को डिमांड करेंगी? क्या एक ही स्कूल की आप डिमांड करेंगे, इससे ज़्यादा? फैसलाबाद का ट्रांसजेंडर स्कूल जो था वो पूरे पंजाब में एक अपनी मिसाल आप था, क्योंकि यहाँ का रिज़ल्ट और यहाँ की तादाद जो है वो लाजवाब थी, और एक ही स्कूल को अगर रनिंग में ले आए पंजाब हुकूमत तो यही बहुत बड़ी बात होगी। कुछ जाके बहुत सारे स्कूल, जहाँ तक देखा जाए तो फैसलाबाद और इसकी तहसीलों में जो ख्वाजा सराफ की तादाद है जो कि खुल के शनाख्ती कार्ड के तौर पे सामने आते हैं और जो खुल के सामने नहीं आते, सबको मिला के कम अज़ कम भी 5000 से तजावेज़ है सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन लेवल पे, इसकी तहसीलों को मिला के जो ख्वाजा सराफ कम्युनिटी की तादाद है। तो इनके लिए अब खुद ही हुकूमत को डिसाइड करना है कि कितने स्कूल्स की ज़रूरत है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि फैसलाबाद डिवीजन भर में कितने ख्वाजा सराफ हैं जो कि तालीम हासिल कर सकते हैं? फैसलाबाद और इसकी तहसीलों को मिलाकर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शनाख्ती कार्ड होल्डर और जो शनाख्ती कार्ड नहीं भी रखते लेकिन अपने आप को ख्वाजा सराफ कम्युनिटी का हिस्सा समझते हैं या मानते हैं, किसी भी तरह ख्वाजा सराफ कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनकी तादाद 5000 के करीब है। और जो पॉजिटिव इनिशिएटिव की तरफ आते हैं हमेशा तमाम इंसानों में ही, चाहे वो मेल हो फीमेल हो या ख्वाजा सराफ, वो कम ही होते हैं, वो क्रीम होती है एक तरह की। तो ये जो ख्वाजा सराफ ये मेरे पास स्कूल में 50 के करीब थे, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे और ख्वाजा सराफ जो हुनर के हवाले से PSDF का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मैं एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ, और वो भी स्किल कॉलेज के नाम से चल रहा है, डी ग्राउंड में वाक़या है। और वहाँ मेरे पास पहले बैच में 125 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुख्तलिफ हुनर की तालीम हासिल की, और अब जो मेरा बैच है वो 100 अबव स्टूडेंट्स का है, और वो भी मुख्तलिफ किस्म के जो फैशन डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, ब्यूटेशन, अमेज़ॉन, कंप्यूटर कोर्स, फाइन आर्ट्स, इस तरह के हुनर सीख रहे हैं। टीचर कितने हैं स्कूल में? जो ख्वाजा सराफ एजुकेशन स्कूल था वहाँ पे 3 टीचर्स थे, 3 क्लासेस थी, और जो टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज है हमारा अलहदा से स्किल कॉलेज के नाम से, वहाँ पे हमारी क्लासेस के मुताबिक टीचर्स हैं, 4 क्लासेस हैं और 4 टीचर्स हैं। अच्छा, अगर आप हाई कोर्ट जाती हैं वहाँ पर भी आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो अगला लाइल-अमल क्या हो? डेफिनेटली लेबर कोर्ट फैसलाबाद ने मेरा केस खारिज किया है, तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगी और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी। सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे इंसाफ ना मिला तो अल्लाह की अदालत ज़रूर है, जो आज भी उन लोगों के साथ जिन्होंने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है वो अल्लाह से पा रहे हैं। जितने उन्होंने मेरे पैसे देने उससे ज़्यादा तो अस्पतालों में दवाइयों पे लगा चुके हैं अब तक।
जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये फैसलाबाद में 2023 में वहाद ऐसा स्कूल था जो कि ख्वाजा सराफ वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे। गदागरी और नेगेटिव सरगर्मियों से वो दूर रह कर भी अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन फंडिंग ना होने की वजह से जहाँ पर पंजाब भर में अरबों लाखों करोड़ों रुपए के जो मंसूबे सामने आ रहे हैं, वहीं पर एक ऐसा स्कूल जो कि नेगेटिव सरगर्मियों को दूर करने के लिए बनाया गया, वही फंडिंग की वजह से बंद होना एक सवालिया निशान है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।